हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.2 करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 12.2, राइट। चलो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है? अ पार्क इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, hence angle C is 90 degree, AB is 9 meter, BC is 12 meter, CD is 5 meter and AD is 8 meter. How much the area does it occupy? देखो बच्चों क्या दे रहा है, ABCD एक कोई पार्क है ना, लाइक दिस, राइट। ये A हो गया, B C D। तो ये जो है 90 डिग्री दिया हुआ है हमें, ऑलरेडी गिवन है, राइट। और AB जो है, AB की वैल्यू हमारे पास है 9 मीटर, BC की वैल्यू जो है वो है 12 मीटर, और CD जो है वो है 5 मीटर, और AD जो है वो है हमारे पास 8 मीटर। ठीक है, तो हमें इसका एरिया, ये कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है ये बताना है। ठीक है बच्चों, और ये हम फॉर्मूला मतलब ये चैप्टर 12 कर रहे हैं यानी हीरोन्स फॉर्मूला, तो इसका यूज भी हमें इसमें करना होगा। तो अब हीरोन्स फॉर्मूला तो सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में कैसे यूज करेंगे इस बात को जरा समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो अगर मैं इसको कुछ इस तरह डिवाइड कर दूं, ये ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल्स हो गए ना, एक तो ट्राइंगल ADB और सेकंड BCD। ठीक है, दो ट्राइंगल हो गए। तो अगर मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकालना है तो उसके लिए क्या करूंगा, एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ A, ट्राइंगल लिख देता हूं, है ना, ट्राइंगल BCD कर दूंगा। ओके, अब यहां पे बात आती है कि इस वाली साइड की, मतलब ये जो हमारे पास 1 2 3 थर्ड साइड है, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जब तक ये वैल्यू नहीं पता लगेगी तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक बात को देखना बेटा, एक बात को जरा समझो। ये अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल इन ट्राइंगल BCD is a राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, एंगल्ड ट्राइंगल है या नहीं है? तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो बात को समझना, BD का स्क्वायर जो है वो BC का स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा। ओके, समझ में आई बात? तो अब अगर मैं BD लिख दूं तो ये हो जाएगा रूट BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ओके, तो सॉल्व कर देते हैं अब इसको। BC की वैल्यू कितनी है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो गया 144 प्लस 25, और ये हो गया 169, यानी कि BD की जो वैल्यू आ गई वो 13 आ गई। समझ रहे हैं बच्चों बात? अब हमें ये दो वैल्यूज निकालनी है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो ABD के लिए क्या हो जाएगा, ABD के लिए S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C कर देंगे। ठीक है, तो इससे S निकाल लेते हैं। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C था अपॉन 2। तो A कितना है आपके पास, 8 प्लस B 9 प्लस C, अब ये भी निकाला 13 अपॉन 2। तो 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 17, और 17 और 13 30 हो जाएगा, 30/2, यानी कि ये आ गया 15। ठीक है बच्चों, अब इसकी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। 15 यानी कि 15 माइनस 8, 15 माइनस 9 और 15 माइनस 13, राइट। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 15 एज इट इज रहने देते हैं अभी, या 15 को 3 into 5 में डिवाइड कर देते हैं,
और 15 में से 8 गया, बचा 6, है ना? नहीं 6 नहीं 7, तो 7 आ गया इंटू 15 में से 9 गया, यहाँ पे बचा 6 को मैं लिख दूँ 2 इंटू 3 इंटू यहाँ पे बचा 2। ठीक है, तो बच्चों एक चीज देखो, ये एक 3 का पेयर बन गया, एक 2 का पेयर बन गया, है ना? तो और किसी का पेयर नहीं बना, तो 3 इंटू 2 बाहर आ गया, अंदर बचा 35। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 6√35। ठीक, सेंटीमीटर नहीं, मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD निकाल लेते हैं, है ना? BCD इज इक्वल्स टू, सेम फॉर्मूला रहेगा, S ब्रैकेट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, राइट? अब देखो S निकाल लेते हैं सबसे पहले, A प्लस B प्लस C यानी कि 12 प्लस 5 प्लस 13 अपॉन 2, तो 13 प्लस ये भी अगेन 30 आ गया बेटा, 30/2, 13 है ना? हाँ 30/2, तो ये आ गया 15। ठीक है, अगेन इसको भी सॉल्व कर देते हैं, 15 माइनस 12, 15 माइनस 5, 15 माइनस 13। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 15 को हम अगेन 5 इंटू 3 लिख देते हैं, इंटू इसमें आ जाएगा भाई 3, और इसमें आ जाएगा आपका 15 में से 5 गया, बचा 10, और इंटू यहाँ पे 2 बचा। ठीक है, तो ये 3 का पेयर बन गया, और इस 5 को भी 2 इंटू 5 लिख दूं, 2 इंटू 5 लिख देते हैं, है ना? तो 10 को लिख देते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 का भी पेयर बन गया, और ये 5 का भी पेयर बन गया। तो यहाँ से 5 इंटू 3 इंटू 2 आ गया, तो ये आपका हो गया 5 3 सा 15, 2 सा 30, और ये हमारे पास 6√35 है। तो अब हमारे पास एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस कर देना, यही तो था, ये देखो ना, एरिया ऑफ दोनों को प्लस कर देते हैं, तो ये हो गया 6√35 प्लस 30, तो आपके पास आ गया, देखो दोनों में से 6 कॉमन हो जाएगा, 6 अंदर बचा √35 प्लस 5 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB is equals to 3 centimeter, BC is equals to 4 centimeter, CD is equals to 4 centimeter, AD is equals to 5 centimeter and AC is equals to 5 centimeter। अगेन एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है हमें, है ना? तो कुछ इस तरह से जैसा भी है हम देख लेते हैं, ऐसी है कुछ, है ना? तो ABCD, तो AB जो दे रहा है वो 3 सेंटीमीटर दे रहा है, BC जो दे रहा है वो 4 सेंटीमीटर दे रहा है, और CD जो है वो भी 4 सेंटीमीटर है, और DA जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और एक AC ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस पूरे का एरिया निकालना है। अगेन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकालना है, तो भाई दोबारा दो ट्राइंगल्स हो गए ना, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख देता हूं, है ना, ट्राइंगल ACD। ठीक है बच्चों, वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल लेते हैं। ABC के लिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, अच्छा इन ABC में और इन ABC में कंफ्यूज मत होना, ये वाला ये A नहीं है, ये साइड है A। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना। तो सबसे पहले S निकाल लेते हैं। S क्या होता है, A प्लस B प्लस C। चलो इन सबको स्मॉल कर देता हूँ ताकि डिफरेंस मिल जाए, A B और C। ठीक है, तो
तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो a प्लस बी प्लस सी मतलब ABC की बात कर रहे हैं, तो इसमें 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 9 10 11 12 अपॉन 2 और ये आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो पुट कर देते हैं वैल्यूज। 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख दूं और 6 में से 3 गया बचा 3 और 6 में से 4 गया बचा 2 और लास्ट में 1। ये 2 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3 इंटू 2 यानी कि 6 हमारे पास वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास ABC। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, अब अगेन A प्लस B प्लस C अपॉन 2 करके S निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो A कितना है आप में, अब हमारे पास है 4 प्लस 5 प्लस 5 अपॉन 2 और ये आ गया 14/2 और ये आ गया 7। ठीक है, वैल्यूज अब पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 7 माइनस 4, 7 माइनस 5 और 7 माइनस 5, राइट, और ये हो जाएगा 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, राइट। अब हमारे पास आ जाएगा, देखो 2 का पेयर बाहर आ गया, 2√21। तो यहां पे भी आपके पास बच्चों आंसर जो आ गया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2√21। तो यहां से दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2, अंदर बचेगा 3 प्लस √21। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, इसमें एक और चीज बतानी थी, ये जो आपका 6 प्लस 2√21 है, तो इसका आप स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हैं लाइक दिस। 21 पहले चले जाएगा 4 से 16 पे, ठीक है, पॉइंट। अब यहाँ पे बचा 500 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा इधर आगे, ठीक है, 8 5 से करके देख लेते हैं, 5 5 25 कैरी 2 40 42, तो ये इतने पे चला गया 4 2 5 और ये 5 आ गया। ठीक है, तो हम इसके प्लेस पे देखो, ये फर्स्ट आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी हो सकता है, ठीक है, और तो इसके प्लेस पे हम 6 प्लस 2 इंटू 4.5 लिख के भी 0.5 समथिंग और भी कुछ आएगा, तो मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, ये होगा अप्रॉक्स में आंसर, है ना, अप्रॉक्स। ठीक, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 9 यानी कि 15 समथिंग अप्रॉक्स सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। ठीक है, तो बुक में आंसर 15 पॉइंट समथिंग भी दिया हो सकता है, तो ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है। ठीक है, चाहे आप स्क्वायर रूट खोलो या मत खोलो, आंसर दोनों ही ठीक माने जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है जरा देख लें। Radha made a picture of a aeroplane with coloring paper as shown in figure 12.15 यानी कि 15. Find the total surface area of the paper used. ठीक है, तो सबसे पहले हम भी फिगर बना लेते हैं, सारी चीजें लिख लेते हैं भाई। फिगर कुछ इस तरह से है, एक ये हो गया, ठीक है, और ये और ये कुछ इस तरह से है, इसको ठीक है, और ये, ठीक है बच्चों, तो ये एरोप्लेन है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है, और ये है फिफ्थ पार्ट। ठीक है बच्चों, तो अब जो जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं। देखो, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी उतना ही है। यहां से लेके यहां तक का जो है 1 सेंटीमीटर, यानी कि
ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है 6.5, यानी कि लेंथ जो है यहां से लेके यहां तक की 6.5 है, ठीक है बच्चों। तो आगे देख लेते हैं। और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है यानी कि ये है 1.5, ठीक है। और भी कुछ है, हाँ, ये 2 सेंटीमीटर है और ये दोनों 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हमें इस पूरे एरोप्लेन का एरिया फाइंड करना है। तो अब देखो, अगर मुझे इस पूरे एरोप्लेन का एरिया फाइंड करना है तो क्या होगा, एरिया ऑफ फिगर कर देते हैं ना, इज इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ प्लस सिक्स्थ, यही होगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है इसलिए बोर्ड को थोड़े से पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ फर्स्ट निकालते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है बच्चों। तो यहां पे तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला लग जाएगा एस, यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। यहां तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि सारी साइड्स हैं। तो एस निकाल लेते हैं। ए हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, राइट। तो देखो ए हमारे पास 5 है, बी भी हमारे पास 5 है और सी 1 है, सारी चीजें लिख लेते हैं। 5 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। और ये हो गया 11/2, ठीक है बच्चों। अब एस हमारे पास आ गया और सारी चीजें निकाल लेते हैं। तो एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, 11/2 इंटू 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 5 और 11/2 माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, देखो 11/2 है ना, और 5 यानी कि 10 यानी कि 1/2 इंटू 1/2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2 यानी कि 9/2, ओके। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करना चाहूँ, सबसे पहले तो थोड़ा सा इसको देखना, 11 इंटू 1/2, ये 1/2, ये 1/2 और ये 1/2 इंटू 9, और इस 9 को मैं लिख दूँ 3 इंटू 3, तो ये 1/2 का पेयर बन गया, 1/2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। तो हमारे पास आ गया ये 3 इंटू 1/2 इंटू 1/2 √11, ठीक। इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आ जाएगा 3/4 इंटू √11, और √11 की वैल्यू निकाल लेते हैं अप्रॉक्स में, है ना। तो हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे निकाल देते हैं 11। अब ये किससे जाएगा, 3 3 जा 9, राइट, हाँ ठीक है, 3 3 जा 9 चला गया, और ये बचा 2 पॉइंट लग जाएगा, डबल जीरोस आ जाएंगे 6। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, करके देख लेते हैं। सबसे पहले 6 से 6 6 36, नहीं 6 तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 से करके देखते हैं, 24 भी ज़्यादा हो जाएगा, 3 से करके देख लेते हैं। 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, तो 189, तो यानी कि 3 पे। तो ये हमारे पास आ गया 3 इंटू 3.3 अपॉन में 4, सॉल्व कर देते हैं। 3 3 जा 9.9/4, डिवाइड कर देते हैं, कहाँ करें, यहीं कर देते हैं। 9.9 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, और हमारे पास आ जाएगा 4 2 जा 8, बचा 1, और पॉइंट आ गया क्योंकि पॉइंट के बाद की डिजिट उतर रही है, 9 18 20
16 आ जाएगा, 4 पे बचेगा 3, 30 और 30 नहीं आएगा, 28 आ जाएगा 7 पे। ठीक है, हाँ बस, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 2.47। ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। अब ऐसे ही हम सेकंड पार्ट निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट एक रेक्टेंगल बन रहा है या नहीं बन रहा, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी, यानी कि L आपके पास 6 है और B आपके पास 1 है, तो यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और अगर हम थर्ड की बात करें, अब जरा इस पे खास कर ध्यान देना। एरिया ऑफ थर्ड से पहले मैं एक छोटी सी चीज करना चाहूंगा, वो है ये देखो, मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं। ये पार्ट जो है हमारे पास थर्ड पार्ट है ना, तो ये ट्रेपीजियम बन गया ना। और ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेपीजियम का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू बेस इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो क्या होता है देखना, इसका एरिया जो होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो हमारे पास देखो ये 2 है, ये 1 है ना, और ये भी 1 है, ये भी 1 है। हम अगर इसकी हाइट और निकाल लें, ये हाइट और निकाल लें, ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा। बात समझ में आई? तो हमारा काम बन जाएगा अगर हाइट निकालें। तो हाइट कैसे निकलेगी, चेक करो, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 1 होगा भाई, परपेंडिकुलर है ना, तो ये 1 हो गया। अब 1 होने के बाद इसका और इसका सम 1 होगा और ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये x है तो ये भी x है, तो देखो ना x प्लस x इज इक्वल टू 1 है, तो 2x इज इक्वल टू 1 है ना, और x इज इक्वल टू 1/2, तो यानी कि ये हमारे पास मिल गया 1/2, राइट। अब 1/2 हमारे पास ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, यानी कि अब इसकी बात करूं, इसको मैं नाम दे देता हूं A B C D E और F, है ना। तो अगर मैं इन ट्राइंगल A B E की बात करूं, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल के बाद हमें पता है ए बी का जो स्क्वायर होता है वो बी ई का स्क्वायर है प्लस ए ई का स्क्वायर है। अब मुझे ए ई निकालना है, तो हो जाएगा ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर, राइट। ए बी कितना है बेटा, 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर था और यहां पे आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, राइट। और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस 1/4 और ये आ जाएगा √3/4, यानी कि √3/2। ठीक है बच्चों, तो हाइट हमारे पास आ गई, तो एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ थर्ड पार्ट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइट यानी कि √3/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि 1 + 2। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो √3 की जो वैल्यू होती है 1 ये या देख लेना, √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होती है, ठीक है, अप्रॉक्स। ओके, तो ये हम लिख देंगे 1.732 अपॉन 4 इंटू 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। 3 2 6, 3 3 9, 3 7 21, 2 3 और 4 5, तो ये आ गया। और इसको अब डिवाइड कर देते हैं 4 से, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 4 1 पे और 1.1,
यानी कि पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और 11 नहीं आता, उससे छोटा 8 आता है 2 पे, और बचा 3 के बाद 9 आ जाएगा, 36 आता है, 36 आता है 9 पे, इतना बहुत है। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम बात करें एरिया ऑफ 4th एंड 5th। भाई दोनों तो सेम ही है, और राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, अब यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है ना, दो की बात करें तो इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, तो ये 2 से ये 2 कट गया, तो बेसिकली आ गया बेस इंटू हाइट। और बेस कितना है आपके पास? 1.5 इंटू 6, यानी कि ये 9 आ गया। अब इन सबको प्लस कर दो, हमें ये निकाला था ना एरिया ऑफ फिगर। तो एरिया ऑफ प्लेन इज इक्वल्स टू सबसे पहला हमारे पास आया 2.47 प्लस, उसके बाद आया 6 प्लस 1.29 प्लस 9। अब इन सबको प्लस कर दो भाई, तो 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 9 प्लस 7 16 का 6 कैरी 1, 6 7 पॉइंट 2 और 6 8 9 9 और 9 18.76 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो गया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, उसके बाद पढ़ते हैं इसी के 4th पार्ट पे। अच्छा बच्चों, एक चीज यहाँ पे छोटी सी गड़बड़ हो गई है। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रेड थी वो 6.5 थी, मैंने गलती से 6 लिख दी, तो इसको आप ठीक कर देना। ये है 6.5 और ये भी हो जाएगा 6.5, और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6 के प्लेस पे आ जाएगा 6.5, और ये आंसर हो जाएगा चेंज। इसको देख लेते हैं कितना होगा। 9 और 7 तो आ जाएगा 6, और 9 और 7 6 कैरी 1, 2 और 4 6 6 और 5 6 7 7 और 5 12 का 2 कैरी 1, और ये हो जाएगा 9 10 16 17 18 एक 19, तो ये हो जाएगा 19.626 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये अप्रॉक्स में आएगा। ठीक है बच्चों, अप्रॉक्स, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ठीक कर लेना। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।